हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम सीखेंगे लहंगे के ब्लाउज की स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले मैंने कटिंग आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और मैं अब आपको बता रही हूँ स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट का पार्ट ले लिया है और ये देखिए इसमें हमारा गला बना हुआ है और इसको मैंने अस्तर पे गले को नहीं अभी कट करा है। हम पहले यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है लहंगे का, इसमें ये जो हमारा गले की विड्थ है ये बहुत ज़्यादा है, गले की चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसको हम कम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ कि इसकी जो गले की चौड़ाई है वो कितनी इंच की है। तो इसकी गले की टोटल जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो ये बहुत ज़्यादा है, हमारा 5 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ से मैं सेंटर पर निशान लगा रही हूँ और 2 इंच का मैं डाट दूँगी। तो 1 इंच हमने इधर रखना है और 1 इंच हमने उधर रखना है। दोनों तरफ से हमने 1-1 इंच लेकर के और एक डाट लगाना है। इस तरीके से डाट लगाने की से जो हमारी नेक की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी और हमारा जो गला है, जो हमारा शोल्डर है वो नहीं उतरेगा। अगर आपने ऐसे ही गले को बना दिया तो आपका गला 100% है कि उतरेगा। तो हम सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और इसी निशान पे हम एक स्टिच लगा देंगे तो हमारी डाट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अस्तर के साथ हम इसका जो नेक है वो हम बनाएंगे। तो ये देख लीजिए मैंने स्टिचिंग लगा दिया है और अब मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है अस्तर का और इसको सेंटर से कट कर लिया है। और कट करने के बाद ये जो हमारी डाट है यहाँ पे मैं बीचों बीच रख दूँगी। तो उसके बाद इसको ये देखिए ये पिंस लगा करके हमने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना ताकि जो हमारा गला है बिल्कुल परफेक्ट जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में बैठे। और अस्तर को आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि इसका सेंटर और मेन फैब्रिक का सेंटर बिल्कुल मैच करके आपको रखना है। और उसके बाद ये देखिए ये जो हमारा गले पे जो हमारा वर्क हो रहा है, जिस शेप में हमारा नेक है उसी शेप में हमको स्टिच लगानी है। जैसे अस्तर में से जो मेन फैब्रिक होता है वो ईज़िली उसका नेक नज़र आता है, ये इसमें भी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है लेकिन अगर आप सिलेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो मैंने ये देखिए ये पूरा एक स्टिच लगा दिया है, बिल्कुल जिस शेप में हमारा नेक था उसी शेप में। अब हम 0.25 की एक कटिंग करेंगे, आप हाफ इंच भी कट कर सकते हैं और उसके बाद इसमें हम कट लगा देंगे। ये देखिए आपका जो भी शेप हो, जैसे गोल या फिर वी या कोई भी सा भी शेप हो, आप उसी शेप में स्टिच करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी कर्व हो, गोलाई हो, आप ऐसे करके कट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से रख के एक धार स्टिच लगा देंगे और ये देखिए पूरे को थोड़ा थोड़ा करके इसको सीधा करना है और इसमें अच्छे से पूरे में धार स्टिच लगाना है। तो ये मैंने कंप्लीट धार स्टिच लगा दिया है। इससे जो हमारा नेक है वो जल्दी, पहली बात तो खुलता नहीं है, प्लस बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए उसके बाद धार स्टिच लगाने के बाद आपको ऐसे अस्तर को नीचे की तरफ करना है, अंदर की तरफ, और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए अस्तर को और सिलाई लगाना है। बिल्कुल सिलाई आपको नेक पे ही, नेक के शेप में ही लगाना है। आपकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल उसी शेप में लगाएंगे सिलाई, तभी आपकी जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब मेरा फ्रंट का नेक कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब हमारा फ्रंट का नेक कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें कप लगाएंगे, पैडेट लगाएंगे। अगर आपको पैडेट ना लगाना हो तो बस नेक कंप्लीट होने के बाद आपको चारों तरफ से इसको कच्चा कर देना है और उसके बाद हम डाट लगाएंगे। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे कप लगाना है, पैडेट लगाना है इसमें, तो इसलिए हमारी जितनी भी डाट है वो मेन फैब्रिक में अलग लगेगा और अस्तर में अलग लगेगा। तो ये देखिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक में मैंने अस्तर वाले पे जो निशान थे वही निशान यहाँ पे लगाए हैं मेन फैब्रिक में और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे इस डाट को। देखिए हमने अस्तर पे भी स्टिच करना है अंदर की तरफ, क्योंकि हम इसमें पैडेट लगा रहे हैं तो अस्तर पे हमें अंदर की तरफ स्टिच करना है और मेन फैब्रिक पे भी इस तरीके से स्टिच करना है। तो मैं अभी मेन फैब्रिक पे मैंने स्टिच लगा दिया है और अब मैं इस पे अस्तर पे स्टिचिंग लगा रही हूँ और ये दोनों तरफ हमने स्टिचिंग लगा के और अब हम लगाएंगे इसमें पैड। तो पैड लगाने के लिए सबसे पहले हमने पैड इस तरीके से लेना है और इस तरीके से इसका सेंटर निकाल के रख लेना है। और इसका सेंटर निकालने के बाद जो हमने अस्तर में डाट लगाई थी, मेन फैब्रिक हमें नहीं लगाना है, हमें अस्तर में इसको लगाना है। तो जो हमने डाट लगाई थी इसको अंदर की तरफ से इस तरीके से लेना है, अंदर की तरफ से हम इस तरीके से इसको रखेंगे हमने और जो ये अंदर हमारा की कप तरफ है से इसमें इस हम इस तरीके तरीके से सेंटर का निशान लगा लेंगे हम दूसरे कप में भी
और उसके बाद जो हमने ये डाट लगाई हुई थी इसको हमने यहाँ पे इसको निशान को हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। और ये देखिए ये वाला कपड़ा हमें अंदर की तरफ रखना है और इस डाट को हमने इसके ऊपर रखना है और जो हमारी डाट थी बस उसी के ऊपर ही हमको इस तरीके से स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। और ये देखिए ये हमारे कप इसमें लग चुके हैं इस तरीके से और जो हमारा ऊपर का गला था वो भी बन चुका है। और अब हमें इसको चारों तरफ से कच्चा कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसको नीचे की तरफ से ये देखिए पूरा अच्छे से कच्चा कर दे रही हूँ। यहाँ पे एक सिलाई लगानी है तो इस सिलाई लगा दे रही हूँ और बाद में ना ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का ये फोल्ड होकर के तुरपाई हो जाएगा। तो इसको ना क्योंकि ये वर्क वाला कपड़ा है तो इसको डायरेक्ट हाथ से ही फोल्ड के और तुरपाई हो जाएगी इसके ऊपर। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट है और अब हम बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। तो आइए अब हम बैक पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये है हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में भी हमारा गला इसी तरीके से बन रहा था। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है इसका सेंटर लेना है, 1 इंच के डाट लगा लेने हैं और इस डाट को इस तरीके से लगाना है और उसके बाद हमने इसी डाट के ऊपर एक स्टिचिंग लगा देनी है। और स्टिचिंग लगा देने के बाद फिर हमें इसका ये स्टिचिंग की वजह से इसकी नेक की जो चौड़ाई है ना ये कम हो जाती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे शोल्डर इस तरीके से मिलने चाहिए और हमारा जो गले की कढ़ाई है एक दूसरे से ऐसे मिलना चाहिए ताकि थोड़ा सा भी ऐसा ना हो एक तरफ से ज़्यादा हो जाए एक तरफ से कम हो जाए। और अगर आप ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपका गला उतरेगा। तो आपको ये सिलाई ज़रूर लगाना है और नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पीछे से ना चौड़ा सा हो जाता है। और उसके बाद हमने ये बैक पार्ट का अस्तर लेना है, उसके सेंटर में एक कट लगाना है और उसके बाद जो हमने यहाँ पे डाट लगाई थी सेंटर की उस डाट को मिलाते हुए पहले हमने एक पूरा एक सेंटर में एक सीधी लाइन कर देनी है ताकि हम अस्तर को उसी हिसाब से रख सकें। हमारा अस्तर ऐसा ना हो कि तो एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से रखना है। पिन लगानी है और एक बार इस तरीके से नाप के चेक कर लेना है कि आपका ये जो सेंटर है वो ठीक है कि नहीं। देखिए मेरा दोनों तरफ से बिल्कुल सही है। और अब मैं इसमें जो हमारा नेक है बिल्कुल उसी शेप में ये जो हमारा नेक है इसी शेप में हम बिल्कुल इसी ही शेप में इसी तरीके से घुमाते हुए हमें स्टिच करना है। और स्टिच करने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। जो हमारा शेप है उसी में ही हमको कट करना है। तो मैं इसको ये चेक करके आपको दिखा रही हूँ कि गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये बिल्कुल भी ना तो शोल्डर से उतरेगा ना पीछे से बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा। तो हमें 0.25 जितना मार्जिन रखते हुए इसको कट कर देना। आप चाहें तो 1/2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पर हम एक कट लगाएंगे ताकि हमारा झोल ना आए ज़रा सा भी और बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ आपका गला बने। उसके बाद हमें अस्तर को इस तरीके से रखते हुए हमें एक धार स्टिच लगानी है। धार स्टिच लगाने से गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और गला जल्दी खुलता भी नहीं है। गला बहुत मतलब दिनों तक सिलाई इसकी नहीं निकलती है, सही रहता है। और उसके बाद अस्तर को इस तरीके से नीचे रखते हुए हम यहाँ पे एक और अब हम ऊपर से इस तरीके से हम अस्तर को पीछे की तरफ करते हुए और हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और क्योंकि ये नेक जब हम दुल्हन का ब्लाउज बनाते हैं तो जो हमारा नेक होता है उस पर वर्क होता है और उस पर हमारे जैसे स्टोन भी लगे होते हैं तो बहुत धीरे धीरे सिलाई करनी होती है। नहीं तो एक तो हमारा ब्लाउज भी ख़राब हो जाता है और हमारी सुई टूटने का भी डर रहता है। तो इस पर आप ध्यान रखिए कि बहुत धीरे धीरे सिलाई लगाना होता है जो हमारा दुल्हन का ब्लाउज होता है। तो ये देखिए मेरा बैक का जो नेक है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि अगर आपके ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करें। क्योंकि अगर हम ऊपर से कम करेंगे तो हमारी जो जैसे ब्लाउज की जो हमारी लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हमें लेंथ कम नहीं करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ नीचे से कम कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे ये पट्टी चाहिए। तो इसको पट्टी को हम काट के सबसे पहले हटा लेंगे और उसके बाद जितना भी इंच का आपका एक्स्ट्रा है बड़ा है तो यहाँ से यहाँ मेरा 1.5 इंच के करीब मेरा ये बड़ा है ब्लाउज। तो मैं यहाँ से 1.5 इंच की पट्टी कट करके पहले हटा दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको दोबारा से जो हमारी ये वाली जो फैब्रिक था जिसमें हमारा ये लेस की तरह जो वर्क हो रहा है तो इसको मैंने स्टिच कर दिया है। और उसके बाद ये ऊपर से भी मैंने एक सिलाई लगा दिया है। तो इस तरीके से आप जो ब्लाउज की लेंथ है वो भी छोटा कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको बनानी चाहिए तो। और उसके बाद क्योंकि ये बैक का पार्ट है तो अब नेक कंप्लीट हो चुका है, लेंथ भी कंप्लीट है और लेंथ भी हमने छोटा कर दिया है। तो अब हमने पूरा इसको सभी तरफ से कच्चा करके रख लिया है। और अब हम जो है स्लीव कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए और उसके
ऊपर अस्तर रखते हुए इस तरीके से हम एक स्टिचिंग लगा देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से रखते हुए अस्तर की तरफ कपड़ा करके रखना है आपको और एक धार स्टिच लगानी है। इस स्टिचिंग से फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद अस्तर को नीचे की तरफ करते हुए हमें इस तरीके से यहाँ पे भी एक सिलाई हम लगा देंगे और उसके बाद हम चारों तरफ से इसको कच्चा कर लेंगे। तो जो हमारी स्लीव है ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम इसको ये देखिए हम इस पे भी कच्चा कर देंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा बहुत उसको हम कट कर देंगे तो हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव भी को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरी स्लीव भी स्टिच कर लिया है और मेरा बैक पार्ट भी कंप्लीट है। बैक पार्ट में मैंने 1-1 इंच के डार्ट भी लगा दिए हैं और अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से शोल्डर जॉइंट कर लिया है फिनिशिंग के साथ और इसी तरीके से मैंने दूसरा भी शोल्डर जॉइंट कर लिया है और अब इसको सीधा करके इस तरीके से हम स्लीव लगाएंगे। हम चाहते तो पहले फिटिंग करके भी स्लीव लगा सकते हैं, लेकिन जिनका ये ब्लाउज है उन्होंने खास करके मुझे कहा था कि उनको ऐसे सीधी वाली स्लीव चाहिए ताकि जैसे उन्हें कभी आगे जैसे ब्राइड का ऐसा होता है कि अधिकतर ना जो लड़कियाँ होती है वैसे पतली होती है, बाद में थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो उनको अगर सिलाई खोलनी हो या ब्लाउज को लूज़ करना हो तो उसमें उनके लिए कंफर्टेबल रहे। बस उनको एक सिलाई लगानी होगी या फिर एक सिलाई निकालनी होगी सीधी सी। और अगर हम गोल वाली लगा देते हैं तो पहले बाजू भी खोलना पड़ता है और फिर उसके बाद भी सिलाई लगती है और ढीला होता है या फिर टाइट होता है। अब यहाँ से मैंने स्लीव भी लगा दिया है तो फिटिंग का निशान लगाएंगे हमारी। तो ये 11 इंच की है तो हमने 5.5 इंच ऊपर लगाया और यहाँ बीच में हमने 12 इंच पे का हाफ करके 6 इंच पे एक निशान लगाया है और अब उसके बाद हम सभी निशानों को मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे फिटिंग की। और ये मैंने फिटिंग की पूरी स्टिच लगा दी है बहुत अच्छे से सीधा करते हुए। यहाँ से पहले मैंने ऊपर की तरफ से स्टिच लगाया और अब मैं ये नीचे की तरफ से स्टिच लगा रही हूँ ताकि जो हमारा यहाँ पे जो आर्म होल के पास है वो एक लाइन भी आगे पीछे ना हो, बिल्कुल परफेक्ट बैठे। और क्योंकि जो हमारा ये वर्क वाला कपड़ा होता है ना इसमें स्टिचिंग करना थोड़ा टफ होता है तो बहुत आराम से आपको स्टिच लगाना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से पूरे में स्टिच लगा दिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी स्टिच लगाया और थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है इस तरीके से चैन लगाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए चैन को भी इस तरीके से लगाएंगे। चैन को हमने उल्टा करके रखना है और इस तरीके से हमने एक साइड से सिलाई लगानी है और इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर हमने ब्लाउज को दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाना है। ये देखिए उसके बाद हमने ब्लाउज को इस तरीके से रखना है। आपको फिटिंग का निशान पहले से ही चौक से लगा लेना है और उसी फिटिंग पे इस तरीके से आपको चौक से निशान लगाने के बाद उसी फिटिंग पे आपको सिलाई लगाना है। तो ये देखिए ये हमारी चैन भी लग चुकी है और अब हम इसको थोड़ा इस तरीके से फिनिशिंग से एक सिलाई लगाएंगे इसको। ये देखिए अब हमने इसको ऊपर भी इस तरीके से स्टिचिंग कर देना है और हमारा ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब नीचे की तुरपाई बची हुई है तो मैं आपको नीचे की तुरपाई करके दिखाती हूँ। पूरा कंप्लीट करके चैन हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम चैन लगाएंगे और उसके बाद नीचे की तरफ ना जब आप तुरपाई करें तो नीचे की तरफ एक हुक और आई भी बनाना होता है ताकि कभी जैसे आपको लगे कि जैसे चैन खुल रहा है या प्रेशर हो तो चैन खुले नहीं, जैसे चैन पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक हुक और आई भी बना देंगे और नीचे का ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है इस पर हम तुरपाई भी कर देंगे। तो ये देखिए मैंने तुरपाई करके और साइड में जहाँ हमारा चैन था वहाँ पर एक हुक आई भी लगा दिया है और कम्प्लीट है। ये हमारा बैक का पार्ट था।